हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका इस बहुत ही खास और दिव्य कथा में। आज हम सब मिलकर देवों के देव महादेव के कुछ रहस्यों को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो समय से भी परे है, जो तब भी थी जब कुछ नहीं था। जी हाँ, वो स्वयंभू हैं, मतलब जिनका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत भी नहीं। आखिर वो जन्मते और मरते कैसे हैं, जो वो खुद ही समय के स्वामी हैं। वही संहारक हैं और कमाल की बात देखिए, वही सृजनकर्ता भी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। जानते हैं उस एक पौराणिक घटना के बारे में जिसने शिव को महादेव यानी देवों के देव का दर्जा दिलाया। तो बात कुछ यूं है कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु, इन दोनों में इस बात पर विवाद हो गया कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब एक तरह का अहंकार आ गया। और तभी ठीक उसी वक्त उनके सामने एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, एक ज्योतिर्लिंग जिसका न कोई ओर था न कोई छोर। अब तय ये हुआ कि जो भी इसका अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर, पर दोनों ही नाकाम रहे। और नाकाम होना ही था, क्योंकि अहंकार की तो एक सीमा होती है ना? पर सत्य तो अनंत है। जब दोनों देव हार कर थक कर वापस लौटे तो उस ज्योतिपुंज से एक आवाज गूंजी, मैं हूं शिव, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। और बस उसी दिन से शिव कहलाए महादेव, यानी देवों के भी देव। ये कथा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जब हमारा मैं, हमारा अहंकार खत्म होता है, तभी परम सत्य सामने आता है। चलिए अब महादेव की कहानी के एक ऐसे हिस्से की ओर चलते हैं जो दिल को छू जाता है। ये वो कहानी है जिसमें प्रेम है, बिछड़ने का दर्द है, त्याग है और फिर एक ऐसा दिव्य मिलन है जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बना देता है। एक तरफ थे प्रजापति दक्ष, जो शिव को सिर्फ एक अघोरी, एक वनवासी मानते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी ही बेटी सती, जिनके लिए शिव ही उनकी पूरी दुनिया थे, उनके ईश्वर, उनके पति। पिता ने बहुत विरोध किया, पर सती की भक्ति और तपस्या के आगे किसी की न चली और उन्होंने शिव से विवाह कर ही लिया। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। दक्ष ने एक महायज्ञ रखा और उसमें जानबूझकर शिव का अपमान किया, और सती, वो अपने पति का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। सोचिए, प्रेम और स्वाभिमान के लिए ये कितना बड़ा बलिदान था। और जब महादेव तक अपनी प्रिय सती के देह त्याग की खबर पहुंची तो उनका सब्र का बांध टूट गया। उनका गुस्सा, उनका दर्द, उनका अथाह प्रेम, सब कुछ एक साथ उनके रुद्र तांडव के रूप में फूट पड़ा। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये वो प्रलंकारी नृत्य था जिसने पूरे ब्रह्मांड को थर्रा दिया। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम की ताकत हर विनाश से बड़ी होती है। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में, और उन्होंने शिव को दोबारा पाने के लिए सालों साल ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी कोई मिसाल नहीं। आखिरकार उनकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया, और उनके इस पवित्र मिलन ने ब्रह्मांड में जो असंतुलन आ गया था उसे फिर से ठीक कर दिया। इन कहानियों के अलावा भी शिव को समझना आसान नहीं है। वो एक बहुत गहरा रहस्य है, एक कॉस्मिक पैराडॉक्स। चलिए उनके स्वरूप में जो ये विरोधाभास दिखता है ना, उसके पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ नश्वर है, खत्म हो जाने वाला है, पर वो खुद अमर हैं। वो शमशान में रहते हैं जहां मृत्यु का वास है, पर उन्होंने खुद मृत्यु को जीत लिया है। एक तरफ वो क्रोध के देवता हैं रुद्र, तो दूसरी तरफ वो भोलेनाथ हैं, करुणा का सागर। असल में ये विरोधाभास ही तो जीवन का सच है। सुख और दुख, बनाना और बिगाड़ना, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। और शायद शिव का संदेश भी यही है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर की शांति में है। उन्हें मंदिरों में ढूंढने से पहले अपने मन के अंदर के मौन में खोजना जरूरी है। हम अक्सर उनके तांडव को विनाश से जोड़ते हैं, है ना? पर असल में उनका नटराज स्वरूप वो विनाश नहीं, बल्कि पुराने का अंत और नए के सृजन का प्रतीक है। उनके डमरू से जो ओम की ध्वनि निकली, वही तो सारे वैदिक ज्ञान का सोर्स है। और इसीलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है, यानी दुनिया का सबसे पहला योगी, जिसने इंसानों को योग और ध्यान का रास्ता दिखाया, खुद को बदलने का विज्ञान सिखाया। तो सवाल ये है कि
इतनी पुरानी, हजारों साल पुरानी इस कहानी का आज की दुनिया में, आज के समय में क्या मतलब है? क्या रेलेवेंस है? इसका जवाब पता है कहाँ है? महादेव की टाइमलेस प्रेजेंस में। वो सिर्फ कहानियों के भगवान नहीं हैं। वो एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी एनर्जी है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। महादेव का ये एक वादा है, एक वचन है कि भक्त कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर उसने सच्चे दिल से पुकारा तो वो एक कदम के बदले 100 कदम चलकर आते हैं। और यही विश्वास, यही भरोसा आज भी करोड़ों लोगों की हिम्मत बना हुआ है। और आखिर में सबसे बड़ा सच तो यही है कि महादेव किसी एक के नहीं हैं, वो हम सब के हैं, क्योंकि ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि शिव में है और शिव ही इस पूरी सृष्टि के कण कण में है। हर हर महादेव।